हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी मिलते रहें। आज के संपादकीय विश्लेषण बेहतर भारत नेपाल संबंधों के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण। यह आपके प्रीलिम्स में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स और मेंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस GS का जो सेकंड पेपर है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, उनका अभी वर्तमान में कार्यकाल शुरू हुआ है। उन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा है। तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं वो भारत यात्रा पर आए थे और हमारे प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। चलिए आगे जानते हैं। तो आज के संपादकीय विश्लेषण का प्रसंग है भारत नेपाल संबंध। तो जो नेपाल और भारत हैं उनके प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई है और ये उसमें निकल के आया है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो संवेदनशील द्विपक्षीय संबंध हैं और अब जो है वो और अच्छे रिश्ते हमारे नेपाल से बनेंगे। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, दोस्तों ये नाम है पूरा पुष्प कमल दहल प्रचंड। इन्होंने अभी अपना कार्यभार संभाला है और भारत की इनके द्वारा यह भारत की पहली यात्रा है। तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से सब अस्त व्यस्त हो गया था और सब चीज़ें अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल गिर गई थी। लेकिन इसके बाद पूरे दुनिया में विशाल अवसर उत्पन्न हुए और बहुत चुनौतियों के बावजूद भी भारत और नेपाल जो हैं वो राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, विकासात्मक सहयोग आदि पर दोनों देश एक साथ काम कर रहे हैं। तो भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो सदियों से फैले हुए हैं, क्योंकि जो हमारा देश है आपने मैप में देखा होगा वो बिल्कुल हमारे मैप के अंदर ऐसा लगता है उसी का पार्ट है जैसे। तो पहले ये जब अलग नहीं हुआ था तो एक ही थे। तो सदियों से फैले भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो संबंध हैं वो हमारी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारा जो नेपाल के साथ संबंध है वो काफ़ी पुराना है। भारत और नेपाल वर्तमान समय में जो नेपाल में बुद्ध की जन्म स्थली है लुम्बिनी, उसके साथ ही हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही सम्मान संबंध लोग साझा करते हैं। तो दोनों जो देश हैं उनके बीच विवाह और पारिवारिक संबंध भी काफ़ी घनिष्ठ हैं। इसीलिए इन दोनों देशों को रोटी बेटी का रिश्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाल में जो है बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है और जो बुद्ध थे उन्होंने अपनी समाधि यहाँ भारत में ली थी। तो धार्मिक दृष्टि से भी हमारा भारत और नेपाल का अच्छा संबंध रहा है। 1950 के बाद भारत और नेपाल की शांति और मित्रता संधि हुई थी, जिसमें कि भारत और नेपाल दोनों ने अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध निभाने का वादा किया। तो दोनों देश के बीच जो सहयोग है वो किन किन क्षेत्रों में है ये जान लेते हैं। सबसे पहला है व्यापार और अर्थव्यवस्था। तो वित्त वर्ष 2019-20 में जो दोनों देश हैं उनके बीच जो व्यापार हुआ है वो 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। जो भारत है भारत का नेपाल सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है। और कनेक्टिविटी, भारत जो है वो व्यापार और आने जाने की जो व्यवस्था है, जो आवाजाही है, उसके लिए अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है और नेपाल के लिए एक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करना चाहता है। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है देशों की इससे और ज़्यादा अच्छी होगी और जब आवाजाही जो है वो विकसित हो जाएगी तो उससे जब लोगों का आना जाना भी और बढ़ेगा तो उससे हमारे संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो नेपाल के लिए जो समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करना है, इसे सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को हिंद महासागर से जोड़ना है। ये नेम आप याद रखिएगा कि इसे सागरमाथा से हिंद महासागर को जोड़ना है। तो रक्षा सहयोग, दोनों जो देश हैं वो उपकरण और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में एक साथ शामिल होते हैं और 2011 से भारत जो है हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जिसे कि सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है।
ये नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि भारत नेपाल का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो अगला है मानवीय सहायता। जो नेपाल है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि वो पहाड़ों की साइड ज़्यादा है, तो जो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं और वहाँ पे भूकंप, बाढ़ वगैरह के खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो जब वहाँ पे नेपाल में ऐसा कोई आपदा आ गई थी तब उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था और भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की थी। वहाँ पे अपने आर्म्ड फोर्सेस को भेजा था और काफ़ी ज़्यादा लोगों को उस आपदा से बचाने में मदद की थी। तो भारत और नेपाल की बहुपक्षीय भागीदारी भी है, अर्थात जो भारत और नेपाल हैं वो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे बिम्स्टेक है, BBIN है, सार्क है। तो इन सब में दोनों देशों की भागीदारी है। BBIN में कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। बिम्स्टेक में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में है साथ। सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कॉपरेशन। तो ऐसे काफ़ी सारे ये मंच हैं जिसमें भारत और नेपाल दोनों साथ हैं। दोस्तों ये जो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ग्रुप्स, इनके फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। तो काफ़ी सारे जो बहुपक्षीय मंच हैं, क्षेत्रीय सहयोग के मंच हैं, वहाँ पे दोनों ही भारत और नेपाल की सहभागिता है। तो भारत और नेपाल के बीच जो परियोजनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप मेंस के आंसर में इसे डाल सकते हैं। सबसे पहली है महाकाली संधि, जो कि 6480 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। अपर करनाली परियोजना ये 900 मेगावाट। अरुण 3 परियोजनाएं 900 मेगावाट और सेती नदी SR6 परियोजना। तो भारत नेपाल जो संबंध हैं उनमें कुछ चुनौतियां भी हैं, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला है प्रादेशिक विवाद। तो भारत नेपाल जो संबंध हैं उनमें मुख्य चुनौतियों में एक है काला पानी सीमा का मुद्दा। ये अभी हम मैप में देखेंगे। तो ये जो सीमा है ये 1816 में अंग्रेज़ों द्वारा तय की गई थी और भारत को वो जो क्षेत्र है वो विरासत में मिला था, जिन पर अंग्रेज़ों ने 1947 में क्षेत्रीय नियंत्रण किया था। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो अपने अंडर कब्जा किया था उन्होंने क्षेत्र, उससे बाद में भारत को आज़ादी के बाद वो क्षेत्र मिल गया था। अब काला पानी सीमा का एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मैप, यहाँ पे है ये नेपाल, देखिए इधर, और इधर हमारा है उत्तराखंड। तो ये 3 जो जगह हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिपियाथुरा, ये देखिए यहाँ पे है, छोटा छोटा बन रहा है निशान। देखिए ये 3 जो जगहें हैं ना, ये उत्तराखंड और नेपाल के एकदम बॉर्डर पर हैं। तो काला पानी, लिपू लेक और लिपियाथुरा, नेपाल कहता है कि ये क्षेत्र उसके हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये उत्तराखंड के अंदर है, तो ये हमारे हैं। तो ये जो सीमा विवाद है ये अभी सुलझ नहीं पाया है और ये अभी हमने मैप में देख लिया है। अगला है शांति और मित्रता संधि का मुद्दा। तो ये जो संधि है ये 1950 में की गई थी। तो इस संधि की जो मांग है वो 1949 में हो गई थी नेपाल के द्वारा। तो नेपाली जो अधिकारी थे उनका कहना था कि जो भारत के साथ उसके विशेष संबंध है उसे जारी रखने के लिए खुली सीमा होनी चाहिए, यानी बॉर्डर ना लगाया जाए, खुली सीमा रहे और भारत में काम करने का वहाँ के लोगों को अधिकार मिले। लेकिन ये एक असमान रिश्ते के रूप में देखा जा रहा था। चीन का हस्तक्षेप। दोस्तों चीन का हस्तक्षेप आपको एशिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। वो अभी श्रीलंका में तो कर ही चुका है और बाकी वो अभी मध्य एशिया में भी उसने बैठक की थी। तो नेपाल जो है क्या करता है, वो बाकी देशों को सहायता देने के इरादे से लोन देता है पहले तो, और जब वो देखता है कि सामने वाला देश लोन नहीं चुका पाएगा तो वो कर्ज के जाल में फंस जाता है और फिर जैसा चीन चाहता है वैसा उससे करवाता है। तो नेपाल भी भारत के प्रभाव से दूर हो गया था और उसने धीरे धीरे चीन की सहायता लेना शुरू कर दिया था। चीन के द्वारा निवेश करवाना अपने यहाँ, उससे लोन लेना। लेकिन धीरे धीरे जब नेपाल को यह एहसास हुआ कि ये जो चीन की नीति है वो सही नहीं है, तो नेपाल जो है वो दोबारा से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने लग गया है। आंतरिक सुरक्षा। तो ये भारत के लिए एक मुख्य चिंता का विषय है, क्योंकि जो भारत और नेपाल की सीमा है
वो खुली है और हल्की निगरानी वाली है, यानी वहाँ पे ज़्यादा कड़ी चेकिंग नहीं होती है। और भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे आतंकवादी संगठन और विद्रोही समूह रहते हैं, तो वहाँ से नेपाल और भारत का जो संबंध है उन आतंकवादी संगठनों द्वारा खराब होने की आशंका बनी रहती है। और कई बार ये जो विद्रोही समूह हैं उनके द्वारा शोषण भी किया जाता है, जैसे कि प्रशिक्षित कैडरों की आपूर्ति, नकली भारतीय मुद्रा का प्रयोग करना। आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। दोस्तों, आज आवश्यकता है क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी से बचने की और शांति कायम करने की। तो दोनों ही देश जो हैं वो बहुत संवेदनशील और नरम स्वभाव के हैं। भारत जो है वो नेबरहुड फर्स्ट नीति को अपनाता है हमेशा से, तो वो नेपाल के साथ बहुत अच्छे संबंध कायम करना चाहता है। नेपाल के साथ संवेदनशील और उदार भागीदार के रूप में उसे देखता है। और भारत के जो लोग हैं और नेपाल के लोग हैं दोनों का एक दूसरे से काफ़ी जुड़ाव रहा है, नौकरशाही जुड़ाव भी रहा है। राजनीतिक बातचीत के मामले में नेपाल अब धीरे धीरे सक्रिय रूप से जुड़ता जा रहा है। तो अभ्यास के लिए एक प्रश्न, भारत के पड़ोस में हाल के भू राजनीतिक विकास भारत नेपाल संबंधों को पुनर्स्थापन की आवश्यकता है। भारत नेपाल चीन त्रिकोण के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।